हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज स्टैटिक राउटिंग विद सीरियल DTE केबल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में जो है वो हम 3 राउटर्स के बीच में स्टैटिक राउटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि हम स्टैटिक राउटिंग क्यों करते हैं। तो जब हमारा नेटवर्क जो है वो बहुत छोटा होता है या हमें पूरा कंट्रोल चाहिए होता है कि हमारा जो है वो डाटा किस रूटर से किस रूटर के थ्रू जो है वो ट्रैवल करेगा, तो हम इसमें स्टैटिकली खुद डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कैसे होगा। अच्छा, सबसे पहले हम नेटवर्क डिवाइसेस में से रूटर को लेंगे 1841। यहाँ पे 3 रूटर्स हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम 3 स्विचेस को ऐड करेंगे। 3 स्विचेस के बाद हम हर नेटवर्क के अंदर यानी हर स्विच के साथ हम जो है वो 2 जो है वो डिवाइसेस भी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक PC लिया और एक लैपटॉप, ठीक है। उनको हम जो है वो आपस में अटैच कर देंगे। अब हम यहाँ पे अगर सीरियल DTE केबल कनेक्ट करेंगे रूटर्स के दरमियान, तो वो जो है वो फास्ट ईथरनेट शो करेगी, यानी कि इसके अंदर सीरियल पोर्ट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले रूटर्स के अंदर जो है वो सीरियल पोर्ट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले जो है वो रूटर पे क्लिक किया। उसके बाद आप साइड पे देखोगे WIC 1T वाली पोर्ट जो है वो शो हो रही होगी। तो हम रूटर को ऑफ़ करेंगे और इसमें जो है वो ये वाली पोर्ट जो है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसको क्लोज़ करेंगे। सेम इसी तरह हम जो है वो उसके बाद सेकंड वाले रूटर पे क्लिक करेंगे। इसमें हम जो है वो 2 पोर्ट ऐड करेंगे क्योंकि इसके साथ 2 नेटवर्क कनेक्ट हैं। क्योंकि ये मिड में है तो इसके साथ इसके अंदर हम जो है वो 2 पोर्ट ऐड करेंगे। WIC 1T वाली सेम पोर्ट ऐड करेंगे तीनों रूटर्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है वो पोर्ट ऐड की। उसके बाद हम इसे इंटरफेस को क्लोज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड वाला रूटर ओपन करेंगे और सेम उसी तरह उसमें भी जो है WIC 1T वाली पोर्ट को हम ऐड करेंगे। इसके बाद आप लोग अगर देखोगे तो सीरियल DTE केबल को हम यहाँ पे सीरियल देखो शो हो रहा है, तो सीरियल 00 वाले टर्मिनल से हमने इसको सीरियल 00 पे ही कनेक्ट किया। और उसके बाद फिर से हम जब ये केबल लेंगे तो हम सेकंड राउटर से सीरियल 010 से सीरियल 000 पे जो है हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो ये सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गई है। के बाद चूँकि हमारे 3 नेटवर्क्स हैं, तो हम सबसे पहले अपने फर्स्ट वाले नेटवर्क को IP असाइन करेंगे। उसके बाद सेकंड वाले नेटवर्क को IP असाइन करेंगे। उसके बाद थर्ड वाले नेटवर्क को जो है वो IP असाइन करेंगे, ठीक है। और हमारा जो सीरियल है, क्योंकि हम इसमें स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं तो हम खुद डिफ़ाइन करते हैं हमारा डाटा कैसे जो है वो ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो रेड लाइन शो हो रही है ये भी एक नेटवर्क ही होगा। फर्स्ट राउटर से सेकंड राउटर पे जो डाटा जाएगा वो भी एक नेटवर्क जो लाइन शो हो रही है नेटवर्क के थ्रू जाएगा। और उसके बाद जो सेकंड से थर्ड पे शेयर होगा वो भी एक नेटवर्क ही है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 5 जो है वो नेटवर्क बन जाएंगे, क्योंकि हमारा नेट जो है वो डाटा इनके थ्रू जो है वो शेयर होगा। उसके बाद फर्स्ट वाला जो हमारा नेटवर्क है, ठीक है, जो रूटर 0 है उसके फास्ट ईथरनेट 00 में हम जो है वो एक IP असाइन करेंगे 192.168.1.1 के नाम से, ठीक है। उसके बाद पोर्ट स्टेटस को जो है वो लाजमी ऑन करेंगे। अच्छा, अब ये जो हमारा IP होगा रूटर का IP, ये जो PC और लैपटॉप है ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे कहलाएगा, ठीक है। तो मैं साथ साथ यहाँ पे मेंशन करती जाती हूँ कि किस जो है वो हम LAN को कौन सा IP जो है वो असाइन कर रहे हैं। अब वो PC को IP असाइन करेंगे। उसके बाद सेम उसी तरह जो है वो उसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे ऐड करेंगे और उसी तरह लैपटॉप में भी IP ऐड करेंगे और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो ऐड करेंगे।
उसके बाद रूटर 2 में जाएंगे, उसमें जो है वो सेकंड वाला नेटवर्क है तो उसको 2.1 के नाम से हम आईपी असाइन करेंगे। और सेम उसी तरह वो आईपी जो है वो डिवाइसेस हैं उसकी नेटवर्क की, उनका डिफ़ॉल्ट गेटवे बन जाएगा। तो सेम इसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट रूटर में किया है सेम स्टेप वही हम सेकेंड रूटर में भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं साथ साथ ये चीज़ें जो है वो मैंशन भी कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वो सेकंड वाले नेटवर्क के पीसी को भी आईपी असाइन किया, डिफ़ॉल्ट गेटवे असाइन किया, ठीक है। ये करने के बाद सेम इसी तरह हमने लैपटॉप में भी आईपी असाइन किया, डिफ़ॉल्ट गेटवे असाइन किया। और इसी तरह अब हम थर्ड वाले नेटवर्क में भी ये सेम स्टेप करेंगे। फर्स्ट वाले नेटवर्क को हमने 192.168.1.1 के से आईपी दिया था, सेकंड वाले को हम 2.1 से देंगे और थर्ड वाले को हम 3.1 से देंगे। थर्ड वाले रूटर के अंदर हम लोग ये फास्ट ईथरनेट 00 में हमने 192.168.3.1 से आईपी असाइन किया और वो आईपी इस नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस हैं उनका डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो हम ऐड करेंगे। यहाँ पे पीसी में भी आईपी असाइन किया 3.2 और उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे ऐड किया 3.1 से। सेम इसी तरह हमने लैपटॉप में आईपी असाइन किया 3.3। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो हमारे पास हो जाएगा 192.168.3.1। अच्छा तो गाइज़ इसके बाद हम लोग करेंगे स्टैटिक राउटिंग सबसे पहले, लेकिन हम ये चेक करेंगे कि हम जो हमारे नेटवर्क हैं सेपरेट हैं अभी ये, तो हम हर नेटवर्क के अंदर एक मैसेज शेयर करके देखते हैं कि क्या ये नेटवर्क अभी काम कर रहे हैं। तो हमने हर नेटवर्क के अंदर एक मैसेज शेयर करके देखा, तो आप लोग देख सकते हो कि तीनों के तीनों जो हैं वो सक्सेसफुल शेयर हो गए। स्टैटिक राउटिंग से पहले हमने इसमें सीरियल डीटी केबल का यूज़ किया था। तो हमारी जो सीरियल पोर्ट्स हैं, ठीक है, वो हमारी बेसिकली एक नेटवर्क के थ्रू ही हमारा डाटा शेयर करेंगी ना, तो उस नेटवर्क को भी हम जो है वो एक आईपी असाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो रूटर 1 के अंदर हमारी जो सीरियल पोर्ट है 000 के नाम से, उसके अंदर हम एक आईपी असाइन करेंगे और उसको हम 4 वाले नेटवर्क का नाम दे देंगे, यानी कि हम उसका आईपी रखेंगे 192.168.4.1 के नाम से, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये पोर्ट जो कि सेकंड वाले रूटर के अंदर कनेक्ट है, तो सेकंड वाले रूटर की सीरियल पोर्ट के अंदर 00 वाले के अंदर हम लोग आईपी असाइन करेंगे 192.168.4.0, क्योंकि ये एक ही नेटवर्क के अंदर होंगे तो इसलिए इनका जो है वो आईपी सेम नेटवर्क का होगा, यानी 4, ठीक है। उसके बाद हम सेम स्टेप करेंगे, जो नेक्स्ट वाली रेड लाइन है, ठीक है, उसकी जो सीरियल पोर्ट्स हैं उसके अंदर भी हम लोग आईपी असाइन करेंगे। तो चलिए वाली जो सीरियल पोर्ट है 010 के नाम से, उसके अंदर हमने आईपी असाइन किया 192.168.5.1 और वो जो नेक्स्ट रूटर के साथ कनेक्ट है यानी कि सीरियल 000, तो उसके अंदर जो है वो हम यहाँ पे आईपी असाइन करेंगे 192.168.5.2। तो यहाँ पे हमने आईपी जो है वो सक्सेसफुली असाइन कर लिए। सबसे पहले हम जाएंगे रूटर 1 पे क्लिक किया, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग देख सकते हो कि आपको एक स्टैटिक का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। एक ऑप्शन शो हो रहा है अब हमारा, वो हमसे पूछेगा कि हमारा डाटा किस रूटर से जो है वो किस रूटर पे जाएगा, यानी कौन सा नेटवर्क जो है वो चूज़ करेगा डाटा को शेयर करने के लिए। सबसे पहले हम चाह रहे थे कि हमारा डाटा फर्स्ट रूटर से, यानी रूटर जो है वो 0 है,
रूटर 1 पे हमारा डाटा है जो वो जाए। तो हम लोग यहाँ पे नेटवर्क जो ऐड करेंगे वो होगा 192.168.2.0, यानी कि हमने नेटवर्क बता दिया। उसके बाद सबनेट मास्क ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट होप का मतलब है कि इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए मुझे पैकेट किस रूटर को देना है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो हमें जो है वो हमारा फर्स्ट वाले रूटर का जो मैसेज है वो सेकंड वाले रूटर को देना है। तो उसकी होप हमें लगेगी नेक्स्ट 192.168.4.2 जो हमारा डाटा रूटर 2 को देगी। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट होप ऐड करेंगे 192.168.4.2 के नाम से, और सिंपली राइट साइड में देखोगे ऐड, तो वहाँ से हम उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हम चाहते हैं हमारा डाटा जो है वो थर्ड वाले रूटर को जाए। तो उसके दरमियान हमारे पास एक इंटरफेस आ रहा है जहाँ पे हमने आईपी सीरियल आईपी जो है वो असाइन किए हैं, सीरियल लाइन को एक आईपी असाइन किए हैं 5 के नाम से। तो हमने यहाँ पे 5.0 वाले नेटवर्क को ऐड किया। उसके बाद हमारा डाटा थर्ड पे जाएगा, तो 192.168.3.0 वाला नेटवर्क ऐड करेंगे। सबनेट मास्क सेम रहेगा। और नेक्स्ट होप चूँकि हमारा वही एक ही होप है जिससे हमारा नेक्स्ट पैकेट जो है वो शेयर हो रहे हैं, तो इसलिए हम होप जो है वो 192.168.4.2 ही रखेंगे। अब आप लोग यहाँ पे जो है वो दोबारा भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। यहाँ जो है वो ऑलरेडी जो मैंने चीज़ें ऐड की हैं उनमें आप इसी तरह एडिट करके भी उनको जो है वो ऐड कर सकते हो। तो सिंपली आप तो देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो है वो 3 नेटवर्क्स जो है वो सक्सेसफुली ऐड कर दिए हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग स्टैटिक रूटिंग करेंगे रूटर 2 के अंदर। रूटर 2 के अंदर सेम हम कॉन्फ़िगरेशन में ये स्टैटिक वाले ऑप्शन को क्लिक किया। इसमें अब हम रूटर 2 के अंदर जा रहे हैं हमारा डाटा रूटर 1 को जाए और रूटर 3 को जाए, यानी कि 3 नेटवर्क हैं। सेकंड वाला नेटवर्क चाह रहा है कि उसका डाटा फर्स्ट वाले नेटवर्क को जाए और थर्ड वाले नेटवर्क को जाए। उसके लिए हम नेटवर्क जो है वो इसमें ऐड करेंगे 192.168.1.0, सबनेट मास्क ऐड किया। उसके बाद नेक्स्ट होप जो सेकंड वाला नेटवर्क है यानी रूटर 1 जो है वो चाह रहा है कि उसका डाटा रूटर 0 को जाए। तो उसके लिए जो है वो नेटवर्क आईडी 1.0 होगी क्योंकि उसका आईपी 1 से था। ठीक है, और नेक्स्ट होप उसको लगेगी 192.168.4.0 क्योंकि .4.1 ही हमारा डाटा रूटर 0 को दे रही है, इसलिए वो नेक्स्ट होप लगेगी। सिंपली ऐड करने के बाद अब हम रूटर 3 को देंगे तो इसमें नेटवर्क आईडी हो जाएगी 3.0। ठीक है, उसके बाद सबनेट मास्क सेम रहेगा और नेक्स्ट होप हम लोग डाल देंगे 5.2 क्योंकि 5.2 ही हमारा डाटा रूटर 3 को देगी। ऐड करने के बाद सिंपली सेम स्टेप हम करेंगे थर्ड वाले रूटर के अंदर। थर्ड वाले रूटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर गए, स्टैटिक वाले ऑप्शन को क्लिक किया। उसके बाद नेटवर्क जो है वो सेकंड वाला था, तो यहाँ पे 192.168.2.0 आएगा। ठीक है, सबनेट मास्क ऐड करेंगे 255.255.255.0। नेक्स्ट ऑफ हम लोग क्योंकि 5.1 वाला जो है वो आईपी हमारा डाटा आगे शेयर कर रहा है, तो नेक्स्ट ऑफ हमारी जो है वो ये हो जाएगी 5.1 वाली। सिंपली ऐड करेंगे सेम उसी तरह। अब हम 4 वाले नेटवर्क से हमारा डाटा गुजरेगा, तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी हम लोग कर देंगे 192.168.4.0। सबनेट मास्क सेम रहेगा और नेक्स्ट होप भी सेम रहेगी क्योंकि 5.1 ही हमारा डाटा आगे देगा। और उसके बाद नेटवर्क फर्स्ट वाला डालेंगे 1.0 पे भी हमारा डाटा जाएगा, सेम उसी तरह उसको ऐड किया और क्लोज़ किया। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो मैसेज शेयर करके देखेंगे। समटाइम्स क्या होती है कि आपकी रिक्वेस्ट फेल हो जाती है। इसमें हम फर्स्ट टाइम जो है वो मैसेज शेयर करेंगे तो वो समटाइम्स ऐसा पॉसिबल है कि वो हमारा जो है वो फेल हो जाए। ठीक है, रिक्वेस्ट फेल हो जाए तो हम इसमें दोबारा शेयर करके देखेंगे। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि टाइम आउट हो जाता है, तो इसके लिए हम दोबारा से इसको डिलीट करके, ठीक है, हम दोबारा से एक मैसेज लेंगे और इनमें जो है वो शेयर करेंगे। हमने यहाँ से एक दोबारा मैसेज लिया और रूटर 0 से रूटर 1 को डाटा शेयर किया। ठीक है, तो वो देख सकते हैं आप सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद हम जो है वो एक और मैसेज सेंड करके देखेंगे। तो हमने यहाँ पे जो है वो फिर से PC0 को PC2 पे जो है वो हमने मैसेज शेयर किया, तो वो सक्सेसफुल जो है वो शेयर हो गया, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक और मैसेज शेयर करके देंगे कि तो मैंने PC1 से जो है वो लैपटॉप 0 को मैसेज शेयर किया तो सक्सेसफुल हो गया, यानी कि हमने तीनों के तीनों नेटवर्क के अंदर जो है वो मैसेज शेयर करके देखे हैं तो वो सक्सेसफुली हो गए हैं। अब हम इसकी जो है वो सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि वो किस तरह हमारा डाटा जो है, जो हमने स्टैटिक रूटिंग की है, वो हमारा डाटा किस तरह जो है वो भेजेगी
जो नेटवर्क हमने डिसाइड किए हैं कि हमारा डाटा इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पे जाएगा, उन्हीं के थ्रू ही हमारा डाटा जो है वो शेयर होगा। तो आपको इस बारे में कोई भी क्यूरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। If you want more video like this, please comment, share and subscribe for more videos. Thank you.